प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, मेरा बुजुर्ग माँ बाप, भाई बहन, मेरा बच्चा लोग, सभी को खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम पर धन्यवाद दिए। तो आज का दिन यहोवा ने बड़ा आशीष के साथ दिया है। हम लोग के लाइफ के अंदर में देखा जाएगा तो कितना कमजोर था, कितना नीचे था, कितना तरफ से हम लोग गिर चुका था। परमेश्वर फिर भी हाथ पकड़ के यहाँ तक लाई है। उसका बड़ा भारी फसल है हम लोगों पर में, भारी आशीष है हम लोगों पर में। इसलिए वो दया के, इसलिए हम लोग फिर भी चिंता है। आज मसीह के नाम के साथ अब आगे चलिएगा। आपको ऊपर आशीष देने वाला यीशु जिंदा है। वही यीशु मसीह के साथ आज चलने वाले भाई, आपका प्रशंसा, आपका घमंड, अब जो भी जिसमें खुशी बनाता है ना, यीशु मसीह के नाम के साथ होना चाहिए। जो भी मिलेगा बोले यीशु मेरे लिए दान दिया है। क्योंकि हम लोग लेने वाला श्वास बाहर और छोड़ना तो उसका दया जरूरी है। सबको अपने अपना अलग अलग लेवल में घमंड करता है, अलग अलग लेवल में अपने अपना जगह में अपना एक एक ऊपर में अपना आदेश लगाता है। पवित्र वचनों के अंदर में लिखा हुआ देखिए, जबूर 34:2 में लिखा, साम्स चैप्टर 34:2 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा। यहोवा पर घमंड करने वाला, यहोवा के ऊपर प्रशंसा करने वाली, आपका प्रशंसा, आपका स्तुति, आपकी आराधना, आपका जिंदगी का सब कुछ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ना दे तो तुम नहीं खड़ा होता था। जोर से कह सकते मैं वैसे किया, वैसे किया, ये लाया, वो लाया, इतना कर दिया, उतना कर लिया, बस कुछ नहीं, पर जीरो है तुम। क्योंकि यहोवा का दान था बोल के आज तुम खड़ा। आज का दिन भी उसका दान है। पढ़ा लिखा लोग, मोटा तगड़ा, अट्टा कट्टा, संपत्ति, दौलत, मालदार, सब मिट्टी के अंदर जाने के लिए तैयार होकर पेटी में पैक है। वो पेटी के साथ तो हमारा भी पेटी पैक हो सकता था, मगर हम लोगों का पेटी क्यों पैक नहीं? वो परमेश्वर का दया था। घमंड करने वाले अपने आप को थोड़ा सोच, तो किस में घमंड करते हो? खुदा ने दिया बोल के तू आज जिंदा है, परमेश्वर ने दिया बोल के तू आज जिंदा है। सब यहोवा का ग्रेस है, यहोवा का कृपा है, करुणा है उसका। देखिए वचनों का अंदर बता रहा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुन करके आनंदित होंगे। नम्र लोग ये सुन करके आनंदित, क्योंकि पहले परमेश्वर को पहचानता था। जो गरीब, जो कंगाल, जो परमेश्वर को भरोसा रख के जीने वाला, सुन के आनंदित होगा। आज का दिन, इस संडे का दिन, परमेश्वर का आराधना करने वाला दिन है। आराधना में तेरा घमंड बढ़ा। मैं खुदा को इतना टाइम से आराधना किया, परमेश्वर का, मैं उसका वचन को मैं इतना घंटा पढ़ा, उसके साथ इतना समय दुआ में आगे बढ़ा, उसके दान के हिसाब से मुझे नया टैंक्स मिला। तो घमंड कर सकते हो उसी में? नहीं। हम लोग घमंड करते हैं किसी मालूम है? बीवी में, बच्चा में, संपत्ति में, पढ़ाई लिखाई में, गाड़ी घोड़ा में, जमीन से आदत में, माल, सब कुछ संपत्ति दौलत देख करके बोलते हैं मैं कमाई, मैं कमाई, मैं क्या कमाया? साबुन से धोने वाले को वायरस को खत्म करने के लिए आपको और हमको ताकत नहीं, तो परमेश्वर का दया से खड़ा किया हुआ है। इसलिए आज जो भी घमंड करेगा, परमेश्वर के ऊपर में घमंड करो। बेटा के ऊपर में, बेटी के ऊपर में, बच्चा के ऊपर में, बीवी के ऊपर में, गाड़ी घोड़ा के ऊपर में, तो जो घमंड करता है ना, एक विश्वास का नहीं है। अगला सेकंड क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं है। तो प्रशंसा जो करेगा परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर में घमंड करो, वो तुम्हारा जीवन का सब कुछ है। देखिए जबूर 44 का, जबूर 44 का 8 में लिखा हुआ, थोड़ा बात मैं बताता हूँ। जबूर 44 का 8, उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहता है, और वो सदैव तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। ने दिन भर उसके नाम का बढ़ाई करते रहता है, सदैव। देख लीजिएगा जो लिखी बात के, हम परमेश्वर का बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के ऊपर में दिन भर प्रशंसा करते हैं। यहोवा के ऊपर में जो घमंड करने वाले, तो कभी झुकने वाला नहीं है। दुनियावी चीजों में जो घमंड करके किया वो लोग सब है ना, अपने अपने जगह में दब चुका है, अपने अपने जगह में गिर चुका है। अरे घमंड कैसे कर सकता है? मैं और आप कैसे हो सकते हैं? हम लोग अंदर का सबसे बड़ा एक शैतानी ताकत है कि घमंड करना। तो क्या घमंड करेगा? किस में तुम घमंड कर सकता है? और श्वास चल जाने के बाद 6 फुट मट्टी के अंदर जाने वाले सब, अगर श्वास चला गया तो समझो 6 फुट मट्टी हमारा और आपका हमेशा के बोल सकता है, दूसरा कुछ भी साथ नहीं है।
न बीवी न पति का पति, न वाइफ का, बच्चा ना बाप का, बाप ना बच्चा का। इससे किसी के परमानेंट हम रहेगा बोल के वादा नहीं कर सकता है। वादा जो परमानेंट किया वो खुदावन यीशु से, हमेशा मैं तेरा साथ हूं, मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर ने वादा किया था, वही वादे के अनुसार आज आप चलने वाला बन जाए। देखिए रोमर की किताब 11 अध्याय है, उसका 8 में पढ़ता हूं, पर जो लिखा वो बात को देख लीजिए। 11 का 18 में लिखा हुआ बात को थोड़ा देख लीजिए। रोमर चैप्टर, बुक ऑफ रोमर चैप्टर 11 वर्स उसका 18 से मैं पढ़ता हूं। तो डालियों पर घमंड मत ना कर, और यदि तू घमंड करे तो जान रखी कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझको संभालती है। 11 से पढ़ेगा तो आप लोग समझे, विश्वास कर रहा हूं। यदि कुछ डालियां तोड़ी गई तो, और तू जंगली जैतून होकर उनमें सटा गया है और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुई है, तो डाली पर घमंड ना कर, और यदि तू घमंड करे तो ध्यान रखे कि तू जड़ को नहीं तुरंत परंतु जड़ तुझको संभालती है। समझ गया कुछ? हालेलुया बोल जोर से। जड़ तुझको संभालता है, तू जड़ को नहीं संभालता है, और डाली पर घमंड करता है। औलाद वो बेटा है ना, बेटा इंजीनियर है, बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर का कैसे लिया पैसा उसको मालूम, कैसे पैसा लेके सर्टिफिकेट लिया उसको मालूम है, और घमंड करता है। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा वहाँ का IAS है, IPS है, इधर का उधर का बोल के तुम जो घमंड करता है ना, बिल्कुल सही नहीं है। अरे डाली के ऊपर क्या घमंड कर सकता है? अगर पौधा तो मैं और आप जंगली जैतून था, जंगली जैतून वाला पौधे के ऊपर में अभी क्या किया, देसी वालों को सटा दिया। मैं और आप खुदा से दूर जाती था, उसके साथ चलने का कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर का आत्मा का साथ जब मिलने लग गया तब तुम्हारा जिंदगी का नहीं, मुझे वहां से तोड़ के, कहां से, जंगली जैतून से तोड़ करके असली का साथ में रख के जोड़ दिया। तो असली का साथ जब जोड़ दिया तो मुझे फल आना, बड़ी ज्यादा फल आना शुरू हो गया। बहुत किसी का फल आना शुरू किया, हर एक महीना हर एक फल से भरा हुआ है। तो मैं वो डाली को देके घमंड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं और आप जंगली जैतून था। किसका साथ झटा के मालूम, क्यों? जिसका साथ में सटा के मालूम है, देशी का साथ क्यों जो है, और जंगली जैतून को होकर उनमें सटा गया। कुछ डाली तोड़ करके जंगली जैतून वाला हमको असली का साथ रख के जोड़ दिया। असली का साथ जब रख के जोड़ दिया तो हमारे ऊपर में समझिए कि पुराना वाला खत्म हो गया। मेरा असली जड़ जिसमें था उसमें से मुझे तोड़ दिया, तोड़कर दूसरा का साथ रख के मुझे सटा दिया। तो मैं अभी फलदार फल ज्यादा भर देना शुरू हो जा रहा। जब मुझे ये सब सटा दिया तो समझ जाओ मेरे ऊपर में फल और ज्यादा आना शुरू हो गया। मसीह के साथ मिलने को जिंदगी के अंदर में खुशी, आनंद और भरपूर बरकतों के साथ मुझे परमेश्वर बढ़ाते जा रहा है। मगर एक बात तुम याद रखना, तो अपना संपत्ति के ऊपर घमंड नहीं करना, तो डाली के ऊपर घमंड नहीं करना। किसी का उसका समझिए घमंड किसी का करता मालूम है, किसी का पढ़ाई पर है, किसी का संपत्ति पर, किसी का बॉडी का ताकत पर है, किसी का गाड़ी पर घमंड है, किसी का बीवी के ऊपर में घमंड है, किसी के बच्चों के ऊपर में घमंड है। तुम्हारा घमंड करने का क्या है? तुम पहले जंगली जैतून था, तुझे लेके असली के साथ सटा दिया बोल के तू आज फलदार बन गया है, तू मालदार बन गया है, यीशु मसीह के साथ मिल गया बोल के तुम्हारी जिंदगी के अंदर का गरीबी मिटा है। दुनिया वाला मूर्ति पुतला का पीछे जाता तुमको क्या मिलता था? दुनिया वाला मूर्ति पूजा करता तुमको क्या मिला था? परमेश्वर के साथ मिलकर चलो, तेरी जिंदगी के अंदर में बदल जाएंगे। तेरे जिंदगी के अंदर का बदलने का, तेरा दिल को बदलना है, बदन को नहीं, तेरा दिल को बदलना है, मजहब को नहीं, तेरा दिल को बदलना है। तेरा दिल को बदलो, परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखो। तो जंगली जैतून होकर के तुझे फल नहीं था, हमेशा गरीबी, भूखे, गाली गलौज, तेरे घर के अंदर में आंसू छोड़ के कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर से मिलने का तुमको शांति मिला सबसे पहले, उसके बाद तो जिंदगी के अंदर तसल्ली के साथ आगे का रास्ता दिखाया परमेश्वर ने। वही परमेश्वर के साथ मिलकर चल के तुम किसी के सामने झुकने का मौका ना दिया। आज तुम मालदार बन गए, तो आज जो संपत्ति दौलत बन गए, तो आज तेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ आने का कारण तुम्हारा साथ परमेश्वर था बोल के अपना घमंडी पर लाया बोल के तुम किसमें घमंड करेगा? कालू लात मार के चले जाएगा। आज परमेश्वर का बोली में विश्वास के साथ आगे बढ़ो, वो तेरे जिंदगी के अंदर बरकत देने वाला है। इधर जो बात को लेकर देख रहा हूं, जो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो ध्यान रखी कि तू जड़ को नहीं भरते, जड़ तो तुझको संभालता है। डाली के ऊपर प्रशंसा करते हैं, डाली के ऊपर बोलते जाएगा तो क्या डाली तुझे तोड़ी ला कर दिया? अरे तू किसके साथ लेगा वो देख, तेरा जड़ की तरह देख, तू किस मट्टी पर खड़ा है देख कर।
वो मट्टी से तेरा जड़ जिसमें था उसी का फल तुम्हारे ऊपर आ रहा है। तो तुम कहीं से तो लाए, क्योंकि तुमको तोड़ के सटा दिया है। अगर तुझे तोड़ के दूसरा डालियों के साथ तुझे सटा दिया तो तू जड़ को नहीं संभाल रहा, तुम्हारे चलते कड़ा नहीं है, जड़ तुझे संभाल रहा है। समझ गया तो धन्यवाद करो परमेश्वर को, तुम्हारा प्रशंसा, तुम्हारा सब कुछ है, परमेश्वर को ऊपर में उठेला है। जर्मिया की किताब 9 अध्याय, जर्मिया चैप्टर 9 वर्स उसका 23 में लिखा हुआ, एक बात मैं पढ़ता हूं, आप लोगों के साथ मेरे आइएगा, मैं आपको सुनाता हूं। जर्मिया चैप्टर 9 वर्स 23 में लिखा हुआ देखिए, यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर ना धनी अपना धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वही मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी का करुणा और न्याय और धर्म के काम करते हैं, क्योंकि मैं इसी बातों से प्रसन्न रहता हूं। मेरे साथियों, इसी बात पर प्रसन्न रहता, किसी में खुदावन, उसी के नाम पर तुम खुदावन के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर तूने प्रशंसा करता है तो परमेश्वर तेरे ऊपर में खुश होता है। तेरे जिंदगी के अंदर में अपने आप को तुम किधर घमंड करके जा रहा है? 6 फुट मिट्टी का मैं और आप ओनर हूं, परमानेंटली वही है। तेरे जिंदगी का ताकत यहोवा दिया है, और अंदर लेने वाला श्वास बाहर छोड़ने का ताकत नहीं तो वहीं खड़ा है, खत्म हो जाएगा। तुम साबुन से धो के साफ करने, साबुन से धोने से मर जाने वाला कोरोना का वायरस को रोकने का ताकत या तेरा संपत्ति को या तेरा दौलत को या तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो खुदा का दया से, परमेश्वर का दया से तू आज जिंदा है, इसलिए यहोवा के ऊपर घमंड करो। दुनिया वाला कोई मूर्ति पूजा के ऊपर में नहीं है, कोई पुतला के पीछे नहीं है, कोई भी तुझे बचाने नहीं सकेगा। आने वाला मुसीबत पर अभी छुपने के लिए सही हो जाओ, छोड़ दे पुराना सब, नया बन जाओ, दिल को तोड़ दे, परमेश्वर के आत्मा के साथ नया हलीमी से वापस, हम्बलनेस होकर वापस आओ। परमेश्वर तुम्हें इसी के लिए बुला रहा हो। तेरे घर के अंदर खुशी अगर ठहरना है तो, तेरे घर के अंदर खुशी हमेशा के लिए रहना है तो, आप खुशी के साथ आपको बढ़ना है तो, आपको मैं चलूंगा खुशियां तुझे देखना है तो तुम परमेश्वर के साथ मिलकर चलो, क्योंकि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभाल रहा है। रूट, ये पौधे तुम्हारा रूट, ये जैतून का पौधे तुम्हारा रूट परमेश्वर से संभाला जा रहा है, परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, परमेश्वर का रूट के साथ तुम बढ़ रहा। तू जंगली जैतून था, तू जंगली था, जंगली वाला तुझे लाके असली बना लिया परमेश्वर, तो तू किसमें घमंड करेगा? आज तू जड़ को नहीं संभाल रहा, बल्कि जड़ तुझे संभाल रहा। आज उसके वचनों के साथ अपने आप को खाली नहीं होके परमेश्वर के सामने आगे बढ़े। खुदावन आपका साथ रहे। पिताजी, तेरे बच्चों लोग जिंदगी के अंदर कोई भी गलती हो तो उसे माफ करना, पाकुर गमस्सा से और भी लोग आगे बढ़ती दे, कमजोर हाथ को मजबूत करे। घमंड किया गया तो परमेश्वर उससे गलती हो तो माफ करना, और एक और पाक लोग उसे धोके साफ करना, तेरे वचनों के अनुसार आगे बढ़ने वाला बन जाए। पितृ पुत्र पवित्र आत्मा का नंबर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष की हाथ रखूं, भरपूर ब्लेसिंग के साथ आगे लेके चलो। तेरे मर्जी हो तो और भी तेरे नाम को घमंड कर, तेरे नाम पर घमंड करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरे नाम पर प्रशंसा करने के लिए तेरे बच्चों को तैयार करना। लघु में छुपा के कदमों पर सुनते यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।